एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस के प्रूफ के बारे में। आप में से काफी स्टूडेंट्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जानते होंगे। दैट इज वन ऑफ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है एंड काफी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं सर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन एंड वेरिएंस का जो आंसर है, इसके पीछे का क्या रीजन है वो आप समझाइए। सो ऑब्वियसली जो पर्सनली पूछते समझा दिया जाता है एंड काफ़ी ऐसी बेसिकली पब्लिक है, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं बट उन्हें इसके मीन और वेरिएंस के बेसिकली प्रूफ के बारे में देयर इज़ नो आइडिया। डेफिनेटली कुछ टीचर बता देते हैं, कुछ नहीं बताते, कुछ इग्नोर कर देते हैं, सबकी अपनी अपनी लग है। सो मैंने सोचा क्यों ना सभी के लिए एक वीडियो बना दिया जाए जिससे बाइनोमियल के मीन वेरिएंस के पीछे के रीज़न क्या है वो आपको पता लग जाए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is one of the discrete probability distribution। पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। Today class is not basically about the binomial distribution, it's about the mean and variance of binomial distribution only। Okay, so basic binomial distribution, अगर x एक रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं n, small p। X is the random variable which is following the binomial distribution। These n and p are called the parameters of binomial distribution। काफी स्टूडेंट्स पैरामीटर वर्ड समझते नहीं है। पैरामीटर्स का बेसिक मतलब होता है वो वेरिएबल विच आर नेसेसरी, ठीक है, विच वैल्यूज आर बेसिकली नेसेसरी टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वेरियस रैंडम वेरिएबल। जिन वेरिएबल्स की वैल्यू की जरूरत है, मतलब उन वेरिएबल्स की वैल्यू अगर मेरे पास नहीं होगी, so I would not be able to find out the probability of random variable। so n और p दोनों के दोनों होने चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। ओके, बेसिक आप सबको पीडीएफ इसका पता होगा। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x गाइस क्या होता है, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x एंड x की जो रेंज होती है वो 0 1 2 टिल n तक होती है। ओके, n तक होती है। x ऑब्वियसली मीनिंग n होता है नंबर ऑफ ट्रायल, p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सक्सेस। ओके, स्मॉल x बेसिकली सक्सेस को डिनोट करता है। प्रोबेबिलिटी सक्सेस 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। n ट्रायल है तो मैक्सिमम n सक्सेस हो सकती है और मिनिमम 0 सक्सेस हो सकती है। मैं फिर बोल रहा हूं, टुडे क्लास इज नॉट अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, ओनली द मीन एंड वेरिएंस प्रूफ। ओके, चलिए सबसे पहले ना मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वेल डिफाइंड कैसे होता है। वेल डिफाइंड का बेसिक मीनिंग क्या होता है गाइस, जहां पे समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। तो चेक करते हैं क्या इसका समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है या नहीं है। सो समीशन x की वैल्यू 0 से n, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x। When I open this summation, what I will be able to get it, देखेंगे सारे ध्यान से। जब मैं समीशन को ओपन करूंगा तो क्या बचेगा, पहले स्मॉल x को 0 डालेंगे, nc 0 p की पावर 0 q की पावर n माइनस 0, nc 1 p की पावर 1 q की पावर n माइनस 1, nc n p की पावर n q की पावर n माइनस n, ये बचेगा। ओके, अगर आप सबको थोड़ा सा याद हो, जब आप स्कूल लेवल में 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ते थे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन को ओपन करने के लिए यूज की जाती थी। a प्लस बी की पावर n क्या होता था, nc 0 है ना, a की पावर बेसिकली 0, b की पावर n माइनस 0, फिर nc 1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 NCN a की पावर बेसिकली n और b की पावर n माइनस n, कुछ इस तरीके से यूज होता था। मतलब मैं प्रॉपर तरीके से, कुछ कुछ किताबें यहाँ पे बेसिकली n यूज करती थी, कुछ किताबें यहाँ n माइनस 0 यूज करती थी, कुछ 0 यहाँ यूज करती थी। ओवरऑल मतलब इस पे पावर ऐसे चलती है, a प्लस बी बोलो, b प्लस a बोलो, एक ही बात है, दैट इज नो बिग डील। ठीक है, ओके, सो बिल्कुल कुछ इस तरीके से बन रहा है। ये एक्सप्रेशन होता था a प्लस बी की पावर n का, तो ये भी कुछ इसी तरीके से बन जाएगा मेरे पास p प्लस q की पावर n का। एंड सिंस वी नो दैट p इज द सक्सेस एंड q इज द नॉन सक्सेस, सो p और q की प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज 1।
So this is 1 की power n and the 1 is coming out would be the मतलब it is showing that it is a well defined probability distribution because इसका total probability का 1 आ रहा है. I hope यहां तक सबको अच्छे से क्लियर होगा. ओके, अब बात करते हैं इसके मीन और वेरिएंस पे. प्लीज देखिएगा सारे के सारे, आराम आराम से देखिए. ओके, जो बाइनोमियल का मीन होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, वो एनपी होता है, और जो बाइनोमियल का वेरिएंस होता है वो एनपी क्यू होता है. ओके, बाइनोमियल का मीन इज एनपी एंड वेरिएंस इज एनपी क्यू. फाइन. कैसे होता है? हम लोग ये फॉर्मूला रट्टा मार लेते हैं, इसके बेसिस पे एन और पी एग्जामिनर दे देता है और प्रोबेबिलिटीज वगैरह निकाल के खुश होते रहते हैं. भाई प्लीज रीजन जानो कि क्यों होता है इसका मीन और एनपी और वेरिएंस एनपी क्यू. प्लीज हैव अ लुक एवरीवन. सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से. Everyone know that expectation of x is summation x into probability x equal to x. Summation x की रेंज क्या है? 0 से n. बाइनोमियल का पीडीएफ क्या है? NCX p की पावर x q की पावर n माइनस. आई बिलीव यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. चलिए जी, आगे अब बढ़े, एक एक करके वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो कोई सीरीज नहीं बनेगी. तो क्या किया, अगर मैं लेट अस सपोज इस वाले पोर्शन को ओपन करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की वैल्यू 1 से n, x इंटू एन सी एक्स, पी की पावर x q की पावर n माइनस एक्स. कुछ बच्चे बोलेंगे हमें समझ नहीं आया. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. बेटा अगर आप x को 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एन सी 0, पी की पावर 0, क्यू की पावर n माइनस 0, 1 इंटू एन सी 1, पी की पावर 1, क्यू की पावर n माइनस 1, टिल n इंटू एन सी n, पी की पावर n, क्यू की पावर n माइनस. तो इतना पोर्शन जो था इसे मैंने 1 से n लिख दिया, और 0 इंटू समथिंग तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ यही बचेगा ना, बस 1 से n तक की कहानी बचेगी, तो उसको ऐसे लिख दिया गया. आई बिलीव सबको क्लियर होगा अच्छे से. ओके, अब इसको आगे बढ़ाते हैं. ये पोर्शन मैं अब कर रहा हूं. देखो प्लीज, मैंने समीशन x की वैल्यू 1 से n लिखी, इसको लिख लिया n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल. ओके, this will be p की पावर x, q की पावर n माइनस x. ओके फाइन. इसके बाद what I did, थोड़ी सी मैनिपुलेशन की. क्या, इसको लिख लिया n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दिस इज x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, p की पावर x, q की पावर n माइनस x. फाइन. x की वैल्यू 1 से n, x n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस वाले x को काटने के लिए लिख दिया x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है, फाइन. बच्चों इस x से x कट जाएगा. दिस इज n माइनस 1 फैक्टोरियल, x माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस x फैक्टोरियल. मैंने n को बाहर ले लिया, मैंने n इंटू p को बाहर ले लिया. कुछ बच्चे कहते हैं सर p तो है ही नहीं बाहर आने वाला, तो क्यों लिया? आई टेल यू, आप सबको ना समझ में आ जाएगा अच्छे से. p बाहर आया तो p की पावर x माइनस 1 बच जाएगा. ये यार होपफुली ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स इसे देख रहे हो तो उनके लिए बहुत बेसिक सी चीज़ है. ग्रेजुएशन में चाहे मैथ्स ऑनर्स हो, स्टैट्स ऑनर्स हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो, मास्टर्स के बच्चे हो, MBA के स्टूडेंट्स हो, मतलब सभी के लिए ये वीडियो बाइनोमियल का. सब लोग बाइनोमियल पढ़ते हैं. सो p की पावर x माइनस 1, q की पावर n माइनस x. मैंने अगर p बाहर लिया तो यहाँ p की पावर माइनस 1 लिखना पड़ेगा ना बैलेंस के लिए. अब जो अंदर टर्म बची है ना, प्लीज देखिएगा, जो मेरे पास अंदर टर्म बची है np समीशन x की वैल्यू 1 से n, इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 c x माइनस 1
इंटू पी की पावर एक्स माइनस वन क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ये अपने आप में एक बाइनोमियल बन गया। आप बच्चों ये जो मैं ये रेक्टेंगल बंद कर रहा हूं, अगर इसको ओपन करोगे तो क्या बचेगा, n माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस दिस, तो माइनस एक्स प्लस वन फैक्टोरियल। इससे ये कटेगा तो जो ये बचेगा ये पूरा यही तो है। यू कैन चेक इट आउट, आप देख सकते हो आराम से, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बचेगा यार। फाइन। सो फाइनली क्या बचा मेरे पास, देखिएगा प्लीज। इस वाले ब्रैकेट को अगर ओपन किया जाए, सो पहले x को 1 डालो, n माइनस वन सी 0, x को 1 डाला, p की पावर 0 q की पावर n माइनस वन, फिर x को 2 डालो, p की पावर सॉरी, फिर x को पहले x को 1 डाला, अब x को 2 डालेंगे तो यहां 1 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस वन है ना। p की पावर x को 2 डाला तो 2 माइनस वन 1 और q की पावर n माइनस 2। ऐसे ही लास्ट जब x को n डालेंगे तो n माइनस वन सी n माइनस वन, p की पावर n माइनस वन एंड यहां पे x को n डालेंगे तो q की पावर c। ये बिल्कुल वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी बाइनोमियल थ्योरम के उस ऐसे खुल गया। वहां पे nc0 से ncn तक होता था, यहां n माइनस वन सी 0 से n माइनस वन सी n माइनस वन तक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो गया मेरे पास, p प्लस q की पावर n माइनस वन, and since we know that p plus q is 1 to the power n minus 1, that will be 1। फाइनली मीन आ गया np। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। सो दिस इज द वे यू शुड प्रूव द मीन ऑफ द बेसिकली रीजन बिहाइंड द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू। वेरिएंस पे मूव करते हैं। ओके गाइस, नाउ आई एम मूविंग टू द वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट उसके लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। देखेंगे प्लीज। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एवरीवन नोज एक्सपेक्टेशन इज समीशन एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू एक्स। आई बिलीव सबको क्लियर होगा। देखो पहली बारी मैंने इसका वेरिएंस प्रूव करना तुम लोगों के लिए जिन्होंने इसको कभी ना किया हो थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज कुछ इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे ही इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ पाएगा प्रॉपर तरीके से। ओके देखिए, सो समीशन एक्स स्क्वायर एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। ओके, और एक्स की वैल्यू है 0 से लेके एन तक। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 0 वाली टर्म मैं चाहूं तो हटा सकता हूं, बट अभी मैं हटाने से पहले थोड़ी सी एक इसमें मैंने मैनिपुलेशन कर रहा हूं। क्या मैंने एक्स स्क्वायर में यहां पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कर दिया, माइनस एक्स और प्लस एक्स कर, एक ही बात है आई नो, बट स्टिल मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए मैं कर रहा हूं पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस। अब देखिए गाइस, आप समीशन x इक्वल टू 0 से n में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ ही अलग ले लीजिए। ओके फाइन, और प्लस समीशन x इक्वल टू 0 से n, ये x इंटू एन सी एक्स पी की पावर x क्यू की पावर n माइनस एक्स के साथ ही अलग ले लीजिए। ओके फाइनली ये जो पूरी टर्म है मेरे पास, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही हो गई है ना, x इंटू पीडीएफ ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। So this will become NP. What it will become? NP. Okay. Now main अब प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने की है. So please have a look. अब इसमें ध्यान से देखो, जब x को 0 डालोगे तो 0 माइनस 0 0, पहली टर्म 0। जब x को 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट विल ऑल्सो बिकम 0। बट जब x को 2 डालोगे 3 डालोगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो इट मीन्स क्या मैं इसके समीशन को सिर्फ और सिर्फ 2 से n लेके सॉल्व कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, प्लस में एनपी। फाइन, अब जरा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इस साइड आ रहा हूं। मैंने इस समीशन x2 से n वाले पार्ट में x कॉमन लिया, x माइनस वन। ओके, इस ncx को मैंने ओपन किया, दैट विल बिकम n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x प्लस में np चल रहा है, डबल डबल। अच्छा ये वाला np इधर है, ये वाला np इधर है। फाइन, अब देखिए प्लीज,
फाइनली इसको ओपन अप करा जाए अगर समीशन x की वैल्यू 2 से n x into x minus 1 then we have n factorial. No, I'm just opening n वाला part n minus 1 into n minus 2 factorial because x minus 1 से x minus 2 factorial तक ओपन हुआ है, that's why, इसलिए मैं इसे n minus 2 तक ले गया। प्लस np चल रहा है अलग से, इसे 2 तक क्यों ले गया? ताकि ये दोनों कट जाए। फाइन, एक सेकेंड, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स प्लस np। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज गाइस। हम लोग n इंटू एन माइनस वन बाहर ले लेते हैं, ओके, एंड p स्क्वायर इसके साथ बाहर ले लेते हैं ताकि प्रॉपर फॉर्म बन जाए। देखिए p स्क्वायर कॉमन लिया, सो यहां बचा n माइनस टू फैक्टोरियल x माइनस टू फैक्टोरियल, ओके, इनटू में n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और p स्क्वायर कॉमन आया तो यहां पे x माइनस टू आ गया, q की पावर n माइनस एक्स प्लस में np। फाइन, थोड़ा है, मतलब पहली बारी में तो तुम लोग को देखना ही पड़ेगा। ओके, n इंटू एन माइनस वन इंटू पी स्क्वायर, this will become, the factorial term will become n minus 2 cn minus x यार, p की पावर x minus 2 q की पावर n minus x प्लस में np। आप अगर इसको ओपन करोगे ना, n minus 2 फैक्टोरियल x minus एक सेकेंड, x minus 2, सॉरी, x minus 2 फैक्टोरियल, और n minus 2 में से x minus 2 माइनस करोगे तो आपको n minus x मिल जाएगा। ओके, फाइनली when you open this, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, n minus 1 p square, when we put x2 I will get n minus 2 c 0, p की पावर 0, q की पावर, यहां से अगर हम लोगों ने वैल्यू पुट की है n minus 2 c 0, p की पावर 0, q की पावर, डेफिनेटली x को 2 पुट किया तो n minus 2 बचेगा। बेसिकली ऐसे होता है ना, मतलब एक तो टर्म ये आ जाती है, दूसरा आता है इसका और इसका सब्ट्रैक्शन q की पावर, फिर 3 डालोगे, सो 3 माइनस 2 1, p की पावर डेफिनेटली x माइनस 2 है तो 3 डालोगे, 3 माइनस 2 1, q की पावर, x को हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली n माइनस 3। ऐसे आता है ना बच्चों, ये पावर यहां आती है और इसकी पावर क्या आती है, दिस माइनस दिस, ऐसी दिस माइनस दिस यार। लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बच्चों, n माइनस 2 c n minus 2, because when we put x n तो n minus 2, p की पावर n minus 2, I hope so, क्योंकि x को n पुट करोगे और फिर x को डेफिनेटली यहां इनपुट करोगे तो q की पावर 0 हो जाएगा, प्लस में np चल रहा है। फाइनली क्या बच रहा है मेरे पास, देखिएगा, n minus 1 p स्क्वायर, this will become p plus q की पावर n minus 2 प्लस में np, this will 1, finally n minus 1 into p square प्लस में np। अब बट हमें तो चाहिए वेरिएंस, so how to find out variance guys? Finally variance of x is expectation of x square minus expectation of x का whole square। expectation of x square कितना है मेरे पास, ये आ रहा है n माइनस 1 p स्क्वायर प्लस np, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x है np का स्क्वायर, ठीक है। फाइनली पूरे की पूरी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये n स्क्वायर p स्क्वायर बचेगा, माइनस में np स्क्वायर बचेगा, प्लस में np बचेगा, माइनस n स्क्वायर p स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, np कॉमन ले लो, सो एक तरीके से 1 माइनस में p बच जाएगा, विच इज नथिंग बट q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। सो द मीन एंड द वेरिएंस, द पार्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डन फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियोस, तो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिएगा दैट आपको क्या समझ आया और क्या नहीं आया, मतलब अच्छे बुरे जो कमेंट देने जरूर दीजिए दिल से, ठीक है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि काफी लोगों को बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच, नमस्ते, बाय बाय।